नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल विश्नोई और आज के इस वीडियो में हम देखने चाहते हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमने पिछले वीडियो में वर्डपैड के बारे में देखा था, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, और ये देखा था कि वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर किस तरीके से नोटपैड से एक बेटर टेक्स्ट एडिटर है। अब हम देखने जा रहे हैं एमएस वर्ड, जो कि वर्डपैड से और ज़्यादा बेटर एक टेक्स्ट एडिटर है। इसके अंदर हम कई सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि वर्डपैड में अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि ऑटो करेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्राम। मतलब कि ये अगर कोई स्पेलिंग हमने गलती से गलत लिख दी है तो उसको भी करेक्ट कर देता है। कहीं कुछ ग्रामर की मिस्टेक हमसे हो गई है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए, और एक फैसिलिटी जो हमें वर्ड में मिलती है कि हमें पहले से ही कुछ सैम्पल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। मतलब अगर मुझे एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन का एक अपने को पहले से फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाता है। मतलब कि डेट एक जगह लिखी होगी, एक जगह सब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि एजेंसी लेटर अगर मुझे कुछ लिखना हो तो उसका एक पहले से मुझे फॉर्मेट बना बनाया मिल जाता है कि किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है। फिर अपना नाम या कंपनी का नाम या पैराग्राफ जो भी हमें चेंज करना है, हमें सिर्फ उसको एडिट करने की ज़रूरत होती है। हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कौन सा फ़ॉन्ट हमको यूज़ करना चाहिए या फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखनी चाहिए। इस तरीके की बातें, ठीक है। आप यहाँ जो प्री डिफाइंड इधर फॉर्मेट हैं उनको देख सकते हैं। फ़िलहाल हम कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट का यूज़ नहीं करेंगे। हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो कुछ मेन्यू हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड मेन्यू हो गया, फ़ॉन्ट मेन्यू, पैराग्राफ मेन्यू, ये सारे काफ़ी तरीके से सेम है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने देखा था कि वर्डपैड में इनको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिपबोर्ड मेन्यू के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट। कॉपी का मतलब अगर मैंने सपोज़ यहाँ कोई ये टेक्स्ट लिखा, मैं चाहता हूँ कि सेम ऐसा ही टेक्स्ट अगली लाइन में भी लिखूँ, तो इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अगली लाइन के लिए एंटर प्रेस किया और सिंपली पेस्ट कर दिया। इस तरीके से कट का मतलब ये चीज़ यहाँ से हट चुकी होगी और नई लाइन में पेस्ट हो जाएगी। कट यानी कि अब वो वहाँ से हट चुकी हैं, नई लाइन में मुझे लिखना है तो एंटर, या जहाँ भी चाहिए वहाँ एंटर किया और पेस्ट कर दिया। आप यहाँ कुछ नोटिस करेंगे कि जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे एक रेड कलर की अंडरलाइन हो रखी है। पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ी, ताकि हाँ, इस रेड अंडरलाइन का मतलब ये है कि जो स्पेलिंग हमने यहाँ लिखी है HJ, जो भी हैं ये एक करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। तो ये और एक फैसिलिटी हमें मिलती है। और आपने देखा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था तो स्टार्टिंग में स्मॉल h लिखा था और जैसे ही एंटर किया वो स्मॉल h कैपिटल H में कन्वर्ट हो चुका। यानी कि जो हमने एक ग्रामर मिस्टेक की थी कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कभी भी लोअर केस नहीं हो सकता है, इसने उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया और करेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं एमएस वर्ड में। आगे का ऑप्शन हम देखते हैं फ़ॉन्ट मेन्यू। इसके अंदर हमने वर्डपैड में भी देखा था कि किस तरीके से हम कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी साइज़ को इंक्रीज़ बढ़ा घटा सकते हैं। और अगर मुझे थोड़ी घटानी या बढ़ानी है तो मैं सिंपली यहाँ से इसको बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनका मतलब हम सीख चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडरलाइन के पास एक और एरो का निशान दिख रहा है। तो इस एरो का मतलब ये होता है कि अंडरलाइन किस तरीके की करनी है। मतलब इससे सिंगल लाइन वाली अंडरलाइन, डबल लाइन या थोड़ी डार्क लाइन। आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिखेगा। कुछ ऐसे सिंगल में ऐसा, डबल, डार्क या डैश डैश,
या जिस तरीके भी, या अंडरलाइन मुझे चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ अंडरलाइन का। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने ये कलर कर दिया है, ओके। तो अभी यहाँ से आपको लाइन ठीक से नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। मैं एक फ्रेश डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, सपोज़ INTIA, ओके। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसलिए यहाँ इस तरीके की रेड अंडरलाइन नज़र नहीं आ रही हैं। वही अंडरलाइन नज़र आ रही हैं जो कि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर रखी हैं। हाँ, ये ठीक है। अब अंडरलाइन को ठीक तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कस्टम अंडरलाइन करता हूँ। अभी इसका कलर भी चेंज करते हैं लाइन का, सपोज़ येलो या ग्रीन, वट एवर वी वांट, वो कलर हम रख सकते हैं। हम आगे देखते हैं। हम देखिए, अगर हमें स्टार्टिंग में कुछ हेडिंग लिखनी है, सपोज़ कोई हम लेसन टाइप करना चाहते हैं या कोई नोट्स बनाने चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में जो लेसन का नाम होता है वो हम थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँ, यहाँ क्या है, इसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे और भी इफ़ेक्ट्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट कर, मुझे इंडिया किस तरीके से लिखा हुआ चाहिए। आप यहाँ डेमो देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें नीचे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस तरीके से, या कुछ इस तरीके से यहाँ से हम जो फ़ॉन्ट हैं उनको और ज़्यादा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसको किस तरीके से आउटलाइन शेड हम इसकी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन मीन्स हम एक बार आउटलाइन को ब्लैक कलर की सिलेक्ट करते हैं तो देखा होगा कि फ़ॉन्ट जो पहले बिल्कुल ब्लू कलर का था उसके एक ब्लैक आउटलाइन चुकी हैं। आउटलाइन को देखने के लिए थोड़ा इसे जूम कर देते हैं, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी लाइन को हटा देते हैं। ये ठीक है। मैं यहाँ से इसको फ़ॉन्ट को एडिट करने के लिए आउटलाइन को हटा देता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होगा इंडिया का, तो चलो हम रिफ्लेक्शन को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन हमको किस तरीके से चाहिए, या नो रिफ्लेक्शन, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर कुछ, ठीक है, ओके। और आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ येलो फ़ॉन्ट मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ और येलो कलर का एडिट, ठीक है। मुझे अगर फ़ॉन्ट का कलर तो खैर हम यहाँ से चेंज कर ही सकते हैं, जो कलर चाहिए, जो स्टाइल राइटिंग, ठीक है। देखिए, फ़ॉन्ट कलर में हमने जब वर्डपैड में देखा था कि फ़ॉन्ट कलर किस तरीके से चेंज करते हैं, तो यहाँ इसी तरीके से कुछ ऑप्शंस आ रहे थे। और मोर कलर्स में हम जाते हैं तो यहाँ से भी हम कुछ कलर सेलेक्ट कर सकते थे। ये तरीका तो है ही, बट अगर मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ग्रेडियंट मीन्स कहीं इंडिया का कलर हो सकता है ऊपर से डार्क, नीचे से थोड़ा लाइट, या बीच में से लाइट, इस तरीके से कुछ, और इसको अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट बनाना है, उसके लिए हम ग्रेडियंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट, जैसे कि अब आप ग्रेडियंट में देख सकते हैं कि अब फ़ॉन्ट कलर सब जगह एक जैसा नहीं है। मतलब अगर आप ए को देखें, यहाँ इस ए को, तो इसका कलर थोड़ा डार्क है, जबकि आई का कलर थोड़ा लाइट है। तो इस तरीके से MS वर्ड में हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं वर्ड को एडिट करने के लिए। हम कैसे हमारे जो भी हम टाइप करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, सपोज़ कोई बुक टाइप करना चाहते हैं, उसको किस तरीके से और बेटर बनाएं ताकि वो अच्छी दिखे, ओके। तो और आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ केस चेंज करने के ऑप्शन है। मतलब कि मैंने सपोज़ यहाँ इंडिया को सेलेक्ट किया है, अब मुझे चाहिए सेंटेंस केस मीन्स, इसमें क्या होगा कि सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। लोअर केस यानी कि सारे के सारे लोअर केस में, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने आई को स्मॉल किया,
इसके नीचे भी रेड लाइन आ गई। मतलब इंडिया क्योंकि एक जगह का नाम है और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो ग्रामर की दृष्टि से देखिए जाए तो ये एक एरर है, ये गलत है कि हम आई को स्मॉल नहीं लिख सकते, इसलिए इसने यहाँ रेड लाइन दे दी। चलिए मैं यहाँ से भी इसका केस चेंज कर सकता हूँ कि सेंटेंस में जो भी मैंने लेटर लिखा है उसका फर्स्ट वाला कैपिटल चाहिए। अपर केस यानी कि सारे ही कैपिटल हो जाएंगे, इंडिया। ओके, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब सेंटेंस में मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ नॉर्मल फॉन्ट में, आई एम एन इंडियन। ओके, मैंने यहाँ लिखा है आई एम एन इंडियन। यहाँ आई तो दोनों ही जगह कैपिटल ही हैं, लेकिन ये जो ए हैं ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है। और अब मैं यहाँ से अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, तो देख सकते हैं कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं वो सारे कैपिटल हो चुके हैं। अब ए मतलब ए एन डी ये जो आर्टिकल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये इसमें एन को हम कैपिटल नहीं लिख सकते हैं इस जगह, तो ये भी एक ग्रामर की मिस्टेक है, इसलिए यहाँ अंडरलाइन हो चुकी हैं। तो इसको चलो जैसा था वैसा कर देते हैं। सेंटेंस केस मतलब कि सेंटेंस में फर्स्ट वाला। ओके, ओके, अगला है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि यहाँ आप डेमो देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो लेटर है वो स्मॉल केस में है, बाकी सारे अपर केस में। यहाँ फर्स्ट एच स्मॉल केस में हो चुका है, बाकी सारे अपर केस में। ठीक है, और एक ये है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, मतलब कि मैंने जैसे यहाँ इंडिया लिखा है इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर चुका हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या, इसका कलर चेंज करना, ग्रेडियंट करना, बोल्ड इटैलिक वगैरह। लेकिन मुझे अगर इन सबको हटाना है और एक बार इसको एकदम नॉर्मल टेक्स्ट बनाना है, तो मैं सिंपली यहाँ इसको सेलेक्ट करके एक क्लिक में जैसा ये एक नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए उस तरीके से हो चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ऑप्शन में सबसे पहले अलाइनमेंट। हमने वर्ड में भी देखा था कि अलाइनमेंट का क्या यूज़ है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग अगर लेफ़्ट से हो तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट से अगर मैं स्टार्टिंग पैराग्राफ की करना चाहता हूँ तो राइट अलाइनमेंट, अगर मैं सेंटर में लिखना चाहता हूँ, जो जनरली अगर हम पोएम लिखते हैं तो सेंटर में ही होती है, तो मैं सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। और अगर हम जस्टिफाई का यूज़ कर लेते हैं तो जो पेज में जितनी जगह है हमारा पैराग्राफ उतनी जगह कवर कर लेगा, मतलब चौड़ाई के अनुसार। बुलेट्स का हम यूज़ कर सकते, बुलेट्स हमें किस तरीके के चाहिए, जैसे कि यहाँ इंडिया, और फिर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से कुछ लिखता हूँ सपोज़, फिर कुछ लिखता हूँ, इस तरीके से बुलेट्स हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जो हमको अच्छा लगे हम उस तरीके के बुलेट्स लिख सकते हैं, और हम नए बुलेट्स क्रिएट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमारे पास MS वर्ड में मिलती हैं हमें। ओके, अगर मुझे न्यूमेरिक बुलेट्स चाहिए तो मैं न्यूमेरिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, और एक ऑप्शन है कि कई बार हम ऐसा देखने को मिलता है कि पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट, जैसे कि संज्ञा के भेद हो गए, व्यक्तिवाचक और जो भी होते हैं जातिवाचक, भाववाचक, इनके भी जो अंदर के भेद होते हैं, फिर उनके अंदर के कुछ भेद, तो यहाँ वो फैसिलिटी मिलती हैं। अगर बुलेट के अंदर कोई बुलेट हो, बुलेट के अंदर बुलेट, तो उस चीज़ को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ये हमने देखा था लाइन स्पेसिंग। अगर सपोज़ दो पैराग्राफ के बीच में मुझे की जो स्पेस है, मतलब दो लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको अगर मैनेज करना हो तो मैं सिंपली यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। बीच में मुझे जितनी चाहे उतनी स्पेस में कर सकता हूँ। आगे हमने
इंडेंट भी देखा था कि कैसे हम इंडेंट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, हम इस वर्ड में देख चुके थे। ये नया ऑप्शन जो आपको दिख रहा है सॉर्टिंग का है। मतलब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं सॉर्टिंग पर क्लिक करना चाहूँ तो मैं कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में ये सेमीकोलन, चलो ये अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसको पहले लिख दिया। एच, आई और एल में एच सबसे पहले आता है, फिर आई आता है, फिर एल आता है। तो ये एक तरीके से हो चुके हैं। सॉर्टिंग का ये मतलब होता है। ठीक है।